प्रारंभ होगा 14 तारीख से, उसके विषय में। नियम सेवा ये वैष्णव मात्र ही करणीय। ऐसे शास्त्र में कहते हैं जो कार्तिक व्रत में कोई भी व्रत धारण नहीं करते हैं उसको वैष्णव माना नहीं जाएगा, वो वैष्णव नहीं है, सीधा बात है। ऐसे शब्द है हरिभक्ति विलास में। कुछ ना कुछ नियम धारण करना ही चाहिए। नियम माने अपने समय अनुसार, अपने सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने रुचि अनुसार नियम कर लेना चाहिए। सबके लिए एक सा नियम नहीं होता है। विशेष करके खान पीन का नियम है, जैसे मान लो तेल मिर्च मसाला खाया नहीं जाएगा, घी चलेगा, काली मिर्च चलेगा, सोना नमक चलेगा, चावल रोटी चलेगा, मूंग दाल चलेगा, आलू चलेगा। बहु बीज जिसमें ज़्यादा बीज होता है ऐसे सब्जी नहीं चलेगा, जैसे तोरई, घिया, कोयला, भिंडी, ये सब चलेगा नहीं। फिर बहुबीज के अंदर सिर्फ एक फल जो बहुबीज के अंदर है लेकिन वो चलता है, वो है पपीता। पपीता, कच्चा पपीता चल सकता है। ऐसे भविष्य करके 1 महीना व्रत धारण करके इस तरह से अपने त्याग तितिक्षा के साथ जो उद्यापन करने का चेष्टा। इसमें पंच प्रधान अंग है, 5 अंग प्रधान है। बहुत सारे अंग जिसका जैसे सामर्थ्य है तदनुसार वो अपना नियम धारण करके व्रत पालन करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। इसका कोई जलाहार रहते हैं, कोई फलाहार रहते हैं, कोई निराहार, कोई अलग अलग। गोवर्धन में एक जन गृहस्थी है, 1 महीना जल पी के रहता है। गृहस्थी, दुकान बुकान है सब, पुत्र परिवार है, भोजवासी। हम तो चौकी तो गए 1 महीना जल पी के, ऐसे भी है। तो 4 अंग प्रधान है। 4 अंग के अंदर एक है प्रातः स्नान। सूर्योदय के 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना जरूरी है। एक प्रधान अंग, 5 अंग के अंदर एक अंग। 2 नंबर है आपका श्रीमद् भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण। अगर कहीं श्रवण करने का मौका नहीं मिलता है तो श्रीमद् भागवत स्वयं पठन करने का चेष्टा करना चाहिए। स्वयं खुद ही नियम करके अध्ययन करना। तीसरा है दीपदान। दीपदान प्रतिदिन एक दीप माने सरसों तेल नहीं, दूसरा ये रिफाइंड तेल नहीं, या तो तिल तेल या तो घी, ये चलेगा। तिल तेल चलता है, शुद्ध तिल तेल का प्रदीप दान करना चाहिए। संध्या के समय ठाकुर जी को दिखा करके, तुलसी मंच हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, कहीं उसको स्थापना करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है जो प्रतिदिन हमको नए दीपक देना है। अगर असंभव हो, कोई गरीब है तो एक ही दीपक रात को फिर उसको धो करके साफ सफाई करके उसको फिर दूसरा दिन उस दीपक को ही प्रयोग में लाना। ऐसा है, ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता है। दीपदान। 4 नंबर है तुलसी सेवन। तुलसी रोपण, तुलसी में जलदान, फिर तुलसी को उसको खाद देना आदि, दंडवत परिक्रमा, ये तुलसी सेवन। 5म है उद्यापन। नियम सेवा के बाद द्वादशी के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार साधु संतों जो भी 2-4 मूर्ति जैसे सामर्थ्य है श्रद्धा तदनुसार उद्यापन करना चाहिए। ये 5 अंग प्रधान है। और बाकी आनुषंगी जो अपने नियम व्रत लेकर के, कोई तो नहीं हम इतना लाख नाम करेंगे, हम इतना पूजा करेंगे, हम ऐसे अलग अलग संकल्प ले लेते हैं, हम इतना दंडवत परिक्रमा करेंगे, ऐसे हैं। और खान पीन ऐसे एकाहार, अगर एकाहार संभव नहीं है तो 2 बार लेने में कोई दोष नहीं है। और निमंत्रण भंडारा आदि खाना नहीं है, और बाहर की कोई वस्तु खाना नहीं है, इस तरह से। और तेल धारण नहीं, मालिश नहीं करेंगे, अंग में तेल नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, मस्तक में
तेल नहीं लगाएंगे, नाखून काटेंगे नहीं। 1 महीना इस तरह से व्रत धारण करके उद्यापन करेंगे, व्रत उद्यापन करेंगे। और श्रीमद् भागवत श्रवण और ग्रंथ आदि जो भी है अपना नियम धारण करके कर लेते हैं। अधिक से अधिक समय, सबसे बड़ी बात है अधिक से अधिक भजन में अपने समय को व्यतीत करना, ये सबसे उत्तम है। माने भजन, निद्रा कम से कम निद्रा, उस समय भजन में तुम अपने समय को इस तरह से समय को व्यय करो। ज़्यादा से ज़्यादा नाम संकीर्तन। कोई मौन रहते हैं कि हम वचन के द्वारा किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कहीं किसी को शब्द के द्वारा दुखी नहीं करेंगे, तो इसलिए मौन व्रत ले लेते हैं। जब मौन है, मौन व्रत का माने क्या? मौन व्रत से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। मौन व्रत माने हमारे वचन में हमारे कोई संयम है नहीं, असंयमित हमारे वचन क्रिया, इसलिए हम लोग मौन ले लेते हैं। जब कोई गाली देने से हम कुछ कहेंगे नहीं, मौन व्रत है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए मौन व्रत धारण करते हैं। और कोई है कि बात कम करेंगे, हम प्रयोजन बिना कोई बात नहीं करेंगे। इस तरह से अपने सुविधा, सामर्थ्य और रुचि अनुसार, समय इसके अनुसार ही अपने भजन किस तरह से अपने नियम को अपने पालन करेंगे, ये स्वयं ही एक लिस्ट बना के 1 महीना आचरण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आलू, पपीता, कच्चा पपीता चलेगा, कच्चा केला चलेगा, फिर तुम्हारा फिर वो चलेगा, वो नाम की, अरे गाठी को चुकी बोले उठेंगे, आरबी चलेगा, शकरकंद चलेगा, सब चलेगा। जिसमें बहु बीज है नहीं, ये परवल ये सब नहीं चलेगा, झींगा ये सब नहीं चलेगा। मतलब चलने वाली केवल यही चीज है, यही चीज है ऐसे। और मसाले में मसाला चलेगा नहीं कोई, केवल जीरा छोंक में दिया जा सकता है, पिसा हुआ चलेगा नहीं। छोंक में दिया जा सकता है, घी में, तेल चलेगा नहीं, थोड़ा सा घी दे करके छोंक दे करके फिर उबला हुआ वस्तु ऐसे। जीरा और काला नमक, काली मिर्च, वो सेंधा नमक, काला नमक नहीं, सेंधा नमक और काली मिर्च, अदरक चल सकती है, अदरक चलेगा, अदरक चल सकता है। तो इस तरह से कार्तिक व्रत उद्यापन करना, एक कार्तिक व्रत के असीम फल है, बहुत गुना फल मिलता है। ऐसे कहे हैं जो कार्तिक व्रत में सिर्फ दीपदान करने का जो फल है, शास्त्र में कहे हैं जो व्रत दूसरा समय जो व्रत तप तपस्या जप तप आदि आराधना, जग अनुष्ठान दान व्रत आदि, ऐसे इसके जो फल है कार्तिक व्रत में सिर्फ दीपदान करने से उसके बहुत गुना फल मिलता है। ऐसा कहते हैं, पुराण में ऐसा है, एक बार एक जन कार्तिक व्रत में दीपदान किए हैं, घी का प्रदीप प्रज्वलन करके मंदिर में दान किए हैं। एक चूहा घी का गंध पा करके आ करके वो प्रदीप में लुक करके घी चाटना शुरू कर दिया। फिर ज़्यादा घी था, उसमें पंप फिसल करके गिर गया। वो प्रदीप के अंदर बड़ा प्रदीप था, उसके अंदर गिर गया। गिरने से फिर आग लग गई उसके शरीर में, लग जैसे छट पड़ने लगा इसे, तो उसमें दीप हिलना शुरू हो गया। दीप हिलने के कारण उसको दीपदान का फल मिल गया। वो मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चले गए। और चूहा उसको दीपदान का फल स्वरूप वो मृत्यु के बाद वैकुंठ परसत्व प्राप्त करके वैकुंठ लोक चले गए। ये पुराण की ये कहावत है। तो ऐसे अनंत फल है। अन्न में एक तो गेहूं और चावल दो चल सकते हैं। गेहूं और चावल, गेहूं चावल, ड्राई फ्रूट चल सकते हैं। ड्राई फ्रूट चलेगा। फ्रूट कोई भी हो, फल तो सभी चलेगा। फ्रूट सब फ्रूट नहीं चलेगा, अमरूद नहीं चलेगा। और ऐसे जिसमें कीड़ा लगता है, ऐसे जो फल है ये नहीं चलेगा। अच्छा।
पपीता में कीड़ा नहीं है। पपीता का कभी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए पपीता, कच्चा पपीता, इसको मान्यता है, तुम ले सकते हो। माने अधिक बीज नहीं लेना चाहिए, बीज वाला सब्जी या फल। इसका कारण क्या है? कारण साइंटिफिक रीजन है इसका। साइंटिफिक कारण है, बहु बीज जिसमें उसमें कीड़ा लगता है। भिंडी है, कीड़ा लगता है, तरोई है, कीड़ा लगता है, लौकी कीड़ा लगता है, इसमें सब में कीड़ा लगता है। लेकिन एकमात्र पपीता है, गल जाएगा फिर भी कीड़ा नहीं लगेगा। सड़ के गल जाएगा लेकिन कीड़ा नहीं लग सकता। इसलिए पपीता, उसका मान्यता है, पपीता ले सकते हैं। ये बात है। जय जय श्री राधे।